लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कड़ाके की ठंड में भी भारत जोड़ो यात्रा रुकी नहीं। लगातार भाजपाइयों ने पूरी साजिश की, फिर भी यह यात्रा अनवरत चलती रही। फाइनली जम्मू कश्मीर में पहुंची हुई है, समापन के कगार पर भी है। लेकिन इस यात्रा की सफलता ने भारतीय जनता पार्टी को इस कदर बेचैन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी घबराहट में आ गई और डर के मारे वो सब कदम उठाने लगी जो किसी और पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जाता है। दरअसल हुआ क्या है कि पंजाब में जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही थी तो उस दौरान एक पंजाबी मीडिया हाउस के ओनर भी राहुल गांधी की इस यात्रा में कदम से कदम मिलाने पहुंच गए। फिर क्या था, भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई और दिल्ली से एक ऐसा आदेश पास हुआ कि उस यात्रा के तुरंत बाद इनकम टैक्स की रेड उनके यहां हो गई। और इसकी चर्चा, खबर कानो कान कहीं नहीं है। मैंने खंगालने की कोशिश की, लेकिन जयराम रमेश जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में यह जानकारी दी है कि ऐसा हुआ है और गोदी मीडिया इस खबर को दबा रही है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जो राहुल गांधी की यात्रा में जा रहा है उसके साथ बीजेपी वाले कुछ न कुछ साजिश कर रहे हैं, या फिर इनकम टैक्स या सीबीआई या अलग अलग जांच एजेंसियों का सहारा लेकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ किया जाता है। इस मामले में जयराम रमेश ने क्या ट्वीट किया है वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। जयराम रमेश ने लिखा, द ऑनर ऑफ अ लीडिंग पंजाबी मीडिया हाउस वॉकड विद राहुल गांधी इन द भारत जोड़ो यात्रा on the afternoon of 17th January, and today their home and office has been subjected to income tax raids. This is the politics of vendetta and intimidation that Modi सरकार specialize in. मतलब साफ है, जयराम रमेश ने कहा कि 17 जनवरी को वो पंजाबी मीडिया हाउस के जो ऑनर थे, मालिक थे, वो आए, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाए, चलते बने, भारत को जोड़ने के वो भी आगे बढ़ चुके थे। लेकिन पता यह चला कि उसके ही कुछ दिन के बाद, यानी 2-3 दिन तो तुरंत ही समझ लीजिए, इतनी तैयारी इन लोगों ने कर ली और फिर पंजाबी मीडिया हाउस ऑनर के घर पर इनकम टैक्स की रेड कर दी गई, उनके दफ्तर में हर जगह रेड की गई। अब इस छापेमारी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या यह पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है? क्या बीजेपी की सरकार साजिश रच नहीं रही है? जानबूझकर उन्हें परेशान किया जाता है जो राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। एक तो इन लोगों ने सबसे पहले राहुल गांधी की यात्रा को ही रोकने की कोशिश की, कोविड का हवाला दिया, ताबड़तोड़ मास्क पहना जाने लगा। प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट में या उनके अलग अलग नेता सब मास्क पहनकर बैठे हुए थे, अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ वो शादी समारोह में जब गए तो बिना मास्क के दिखाई पड़ रहे थे। राहुल गांधी ने जब डंके की चोट पर यह कह दिया ये सब साजिश है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की, इसलिए ये सब कहा जा रहा है कि कोरोना नियमों का पालन कीजिए या फिर यात्रा को रोक दीजिए। राहुल गांधी डरे नहीं, राहुल गांधी रुके नहीं, राहुल गांधी झुके नहीं, यात्रा चलती रही। फिर कहां गया कोविड, कहां गए मनसुख मांडविया के वो निर्देश, स्वास्थ्य मंत्रालय का वो मैसेज, सब गायब हो गया। तो इसके बाद भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ बता दिया कि बीजेपी की यह साजिश थी, इस वजह से हमने यात्रा नहीं रोकी। अब देखिए यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच गई, कितने कोविड के मामले आ गए, भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना विस्फोट कितना हो गया, नहीं हुआ ना। फिर भी बीजेपी वालों को लगा कि कोविड का गेम खेल कर देखते हैं, और वहां जब फिसड्डी हुए तो इन्होंने फिर से जांच एजेंसियों का सहारा लेना शुरू किया। और इसमें आपने देखा कि पंजाबी मीडिया हाउस के ऑनर को निशाना बनाया गया, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए थे। यह बड़ी खबर है और चौंकाने वाली खबर है कि पंजाब में वैसे तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन बीजेपी की सरकार तो भाई पूरे देश पर राज कर रही है। तो मोदी जी की सरकार में जांच एजेंसियों ने जितने अपने पंख फैलाए हैं बीजेपी के ही निर्देश पर, सरकार के ही निर्देश पर, उससे साफ एजेंडा मालूम पड़ता है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में सीबीआई की रेड हो या फिर इनकम टैक्स या अलग अलग जांच एजेंसियों की रेड, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, आप हर राज्य में जाकर देख लें। इसे रूटीन प्रोसेस कहा जा सकता है, लेकिन जो टारगेटेड लीडर्स हैं वो मैक्सिमम ओपोजिशन के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब कौन देगा?
फिर भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए भी जांच एजेंसी का सहारा। सवाल तो खड़े होंगे ना। अब जरा एक कमेंट देखते हैं। इस कमेंट में जयराम रमेश के ही इस ट्वीट के बाद एक कमेंट आया है, वो भी महत्वपूर्ण है कि एक आम आदमी क्या सोचता है। इस तरीके की ये रेड जब सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जांच एजेंसियां करने पहुंच जाती हैं तो उनके मन में क्या चलता है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। ट्विटर यूजर ने इसमें लिखा, जयराम रमेश और राहुल गांधी को रिप्लाई करते हुए, इट इज नॉट अबाउट आरडीआई मीडिया ओनर वर्किंगली एंड गेटिंग रेडेड. It is a message to large audience of media owners telling them not to dare to go against the establishment. Many know this ad they did not dare, others will not bother to. Our media is international comedy circus. इन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो मीडिया हाउस के ओनर, पंजाबी मीडिया हाउस के ओनर हैं, उनके घर पर रेड पड़ी। उनका राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना बीजेपी को पसंद नहीं आई, रास नहीं आई चीजें, तो उन्होंने रेड करवा दिया। यह एक मैसेज है उन तमाम मीडिया हाउस के लिए कि अगर आपने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कदम उठाया तो आपका भी यही हाल कर दिया जाएगा। और इस मैसेज को इस वजह से गोदी मीडिया को पालन करना पड़ रहा होगा। इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मीडिया का जो है एक मजाक बन गया, ये लोग सर्कस की तरह अब काम करने लगे हैं, कंट्रोल्ड है। राहुल गांधी ने कई मंचों से कहा है कि गोदी मीडिया इसलिए हो गई क्योंकि ये लोग अब कॉर्पोरेट के कब्जे में हैं और कॉर्पोरेट और मोदी जी का जबरदस्त कनेक्शन है। 2-3 लोग ही हैं जो मीडिया हाउस पर भी कब्जा किए हुए हैं, सरकार पर भी कब्जा है, तो यही लोग मिलकर सब कुछ कर रहे हैं। तो क्यों भारत जोड़ो यात्रा जो अनवरत चलती रही अगस्त महीने से अभी तक, उसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़े मीडिया चैनल ने कभी ढंग से दिखाया ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के मजाक बनाने के लिए छोटी छोटी चीजों को पकड़कर तमाशा बनाने का काम यह मीडिया बखूबी करती रही। तो अभी तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैं 24-24 घंटा चल रहा हूं वो खबर नहीं बनती है, लेकिन मोदी जी अगर 10 मिनट चल लेंगे तो वो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। 24 घंटा गोदी मीडिया वाले इस खबर को दिखाते रहते हैं। इस वजह से जब यह रेड की खबर आई तो चौंकाने वाली लगी, क्योंकि हाल ही में एक जानकारी और आई थी कि राहुल गांधी की यात्रा में पूर्व वित्त सचिव भी गए थे। उसके बाद उनके यहां भी जांच एजेंसियों ने ताबड़तोड़ रेड कर दी। तो फिर यह क्या निशाना है? तो राहुल गांधी की सभा में या यात्रा में जो भी लोग जा रहे हैं, उस कद का व्यक्ति अगर पहुंच रहा है तो उसके साथ जांच एजेंसी भी एक्टिव हो जाती है। ये राहुल गांधी की यात्रा में कर क्या रहा है? इसलिए ये लोग लगातार राहुल गांधी की यात्रा को कमजोर करने के लिए, उससे जुड़ रहे लोगों को परेशान करने के लिए साजिश रचने में जुट जाते हैं। इस संबंध में एक ट्वीट आप और देखिए। वेद प्रकाश विद्रोही ने लिखा कि फासिस्ट मोदी भाजपा संघ से इससे अलावा और आशा भी क्या की जा सकती है। जो मीडिया हाउस संघीय लाइन टो करे वह संघीय सरकार नजरों में राष्ट्रभक्त, ईमानदार, और जो संघीय लाइन के खिलाफ आवाज उठाए वह मोदी सरकार की नजरों में अराजक तत्व, बेईमान, टैक्स चोर हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? तो लोगों को भी अब समझ में चीजें आ रही हैं कि किस तरीके से टारगेट पॉलिटिक्स बीजेपी करने लगी है। भारत जोड़ो यात्रा को कमजोर करने की तमाम साजिशें जब विफल हो गई तब फिर से जांच एजेंसियों का सहारा लिया जाने लगा कि जिन लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में वो देख रहे हैं और जिसकी वो उम्मीद नहीं कर सकते थे, उन लोगों पर निशाना साधा जा रहा है। जबकि आपने दक्षिण से लेकर फिर जब यह यात्रा कश्मीर तक पहुंची तो उस दौरान ना जाने कितने बड़े बड़े दिग्गज राहुल गांधी के साथ आकर खड़े हो गए। फिल्म एक्ट्रेस से लेकर कई पुराने समाज सेवी, बुद्धिजीवी, हर कोई आए, सीनियर लोग आए। तो इन लोगों में से कुछ लोगों पर फब्तियां कसी गई, निशाना साधा गया, लेकिन कोई हिला नहीं, कोई डरा नहीं। यात्रा अनवरत चलती रही। राहुल गांधी ने इस यात्रा से देश को जोड़ने का काम किया और पूरा देश इसे देख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा, लेकिन बीजेपी सरकार को भी समझने की जरूरत है, सत्ता आती जाती रहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।